we saw there exists many asset classes like equities, commodities, currency, etc. Within each asset class, there also exist numerous subclasses. Like if you talk within equities, we have large cap, there's mid cap, or within commodities, there is gold and silver. Thus, asset allocation becomes an important parameter that one should consider in building a portfolio and achieving your desired goal. हाय एवरीवन, ज़ीरोधा और मिराय एसिड के इस एजुकेशनल सीरीज में आपका स्वागत है। इस इनिशिएटिव में हमारी लर्निंग पार्टनर लर्न ऐप है। आज हम निवेशक के पोर्टफोलियो बिल्ड करने का एक सबसे अहम हिस्सा डिस्कस करेंगे, जो है एसेट एलोकेशन। आइए ये देखते हैं कि निवेशक ETF का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए। एक एक्टिव निवेशक अपने पोर्टफोलियो का ज्यादातर हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल 75% तक एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में ले सकते हैं और बाकी के जो 25% है वो ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं सैटेलाइट पोर्टफोलियो की तरह। ये 25% आपके पोर्टफोलियो में इंडेक्स के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस के रिस्क को काफी कम कर देता है और आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल कॉस्ट भी कम कर देता है। एक निवेशक जो अपने पोर्टफोलियो में काफी हद तक एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं, उनको उससे रिलेटेड रिस्क को भी समझना चाहिए और उसी रिस्क को कम करने के लिए वो ETF का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक निवेशक अपने कोर पोर्टफोलियो में लार्ज कैप ETF जैसे कि निफ्टी 50 से बना सकते हैं और वो सैटेलाइट एक्सपोजर दूसरे एसेट क्लासेस में म्यूचुअल फंड के द्वारा ले सकते हैं। जो निवेशक कमोडिटीज वगैरह में जैसे कि गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए ETF ही ज्यादातर ऑप्शन होता है, जिसमें दोनों ट्रेडिशनल एसेट क्लास और कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो बन सकता है। जब एसेट एलोकेशन की बात होती है, चलिए देखते हैं कि ETF का प्रयोग किन किन चीजों में कर सकते हैं। दोनों स्ट्रेटेजिक यानी कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के लिए और टैक्टिकल यानी कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर के लिए ETF का इस्तेमाल हो सकता है। मॉडल पोर्टफोलियोज बनाने के लिए भी ETF का प्रयोग हो सकता है। पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेज करने के लिए भी रीबैलेंसिंग साइकिल्स के टाइम पे ETF का प्रयोग हो सकता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोजर लेने के लिए भी ETFs का यूज हो सकता है। पोर्टफोलियो में आइडल कैश को ETF में इन्वेस्ट करने से पोर्टफोलियो का कैश ड्रैग भी कम हो सकता है। चलिए अब ये देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर कि पैसिव और एक्टिव को एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं हम पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। हम ये क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है आगे जाके एक्टिव वर्सेस पैसिव नहीं रहेगा डिबेट, ये एक्टिव और पैसिव एक साथ ही पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट होंगे और एक साथ ही उसका यूसेज होगा। तो ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे आपका एक कोई इन्वेस्टर का, लेट्स से आपका लो कॉस्ट सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव है पोर्टफोलियो का, तो आप एक लार्ज कैप फंड का कॉम्बिनेशन निफ्टी 50 ETF के साथ कर सकते हो। अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन लेना है उस सेगमेंट में, तो आप लार्ज कैप एक्टिव फंड्स प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 जैसे ETF में कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अगर आपको टैक्टिकल एलोकेशन लेना है, तो आप लार्ज कैप एक्टिव फंड्स प्लस निफ्टी बैंक ETF या निफ्टी IT ETF का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। और अगर आपको कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन लेना है, तो आप एक्टिव इक्विटी फंड्स प्लस एक्टिव डेट फंड्स प्लस गोल्ड ETF प्लस इंटरनेशनल ETF, ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना के आप दोनों एक्टिव और पैसिव का फायदा उठा सकते हो। ये सीरीज देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगे। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.